चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पहलवानों का 10वें दिन भी प्रदर्शन जारी। ब्रजभूषण सिंह को कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है दिल्ली पुलिस। कांग्रेस बोली रावण से भी बड़ा अहंकारी है ब्रजभूषण। कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। तेल कंपनियों ने कीमतों में 171 रुपए 50 पैसे की कटौती। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई राहत नहीं। पूंछ आतंकी हमले के बाद सैन्य सुरक्षा बढ़ी। हर 2 किलोमीटर पर मिलिट्री पुलिस के चेक पोस्ट होंगे। रोड ओपनिंग क्लियरेंस बिना नहीं जाएगी सैनिकों की गाड़ियां। जीएसटी ने तोड़े रिकॉर्ड। जमकर भरा सरकार का खजाना। अप्रैल में 1.87 लाख करोड़ रुपए से अधिक। पीएम मोदी ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खबर। आईपीएल के इतिहास में 1000 मैचों का हुआ समापन। इस दौरान 11,000 से ज्यादा छक्के, 26,000 से ज्यादा चौके और 10,000 से ज्यादा विकेट देखने को मिले। मुफ्त सिलेंडर, ब्याज मुक्त लोन, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कर्नाटक में बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में जेपी नड्डा ने किए कई वादे। जल्द ही दुनिया की नंबर 1 स्पोर्ट्स लीग बनेगा आईपीएल। इंडियन प्रीमियम लीग के जन्मदाता ललित मोदी ने की बड़ी भविष्यवाणी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ बिहार में मुकदमा दर्ज। खुद को भगवान बता लोगों को गुमराह करने का लगा आरोप। बारिश, बर्फबारी और भूस्खलन से केदारनाथ यात्रा हुई ठप। 3 मई तक नहीं होगा तीर्थ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन। आप नेता संजय सिंह ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा यूपी में मिड डे मील में नमक से रोटी खा रहे बच्चे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज सुबह 9 बजे जारी करेगी अपना मैनिफेस्टो। ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जिसे मैंने लोगों के सामने रोते देखा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद गरमाई राजनीति। बीजेपी बोली प्रधानमंत्री के दिल नहीं है क्या। कर्नाटक के तुमकुर में रैली के दौरान राहुल गांधी ने मस्जिद से अजान की आवाज सुन बीच में ही रोका भाषण। लोगों को भी कराया चुप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर बढ़ता जा रहा बवाल। बीजेपी ने सीएम आवास के बाहर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। 2 राइफल, ग्रेनेड और आईईडी समेत कई हथियार बरामद। यूपी में गन्ना किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए योगी सरकार की बड़ी तैयारी। ड्रिप इरिगेशन के लिए किसानों को देगी 20% ब्याज मुक्त ऋण। किसी पहल की सफलता लोगों पर इसके प्रभाव से मापी जाती है। युवा संगम प्रोग्राम की सराहना पर पीएम मोदी का जवाब। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंका की विवादित टिप्पणी। पीएम मोदी को बताया नालायक बेटा। दुनिया भर के कारोबारी भारत में निवेश के लिए लालायत क्यों है। अर्थव्यवस्था की दुनिया में मोदी सरकार का चमत्कार। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्षकारों को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। अब नए सिरे से होगी सुनवाई। क्या शिलाजीत के साथ रोटी खाता हूं। 1000 लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में बोले डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह। चीन से कभी भी हो सकता है युद्ध। नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार बोले हिंद महासागर में मौजूद है ड्रैगन के कई सारे वॉरशिप। डॉलर को पछाड़कर चीनी करेंसी आ सकती है ग्लोबल मार्केट में। कई देशों ने व्यापार के लिए चीनी मुद्रा को दी मंजूरी। अब सुरक्षित हाथों में है देश। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मिली धमकियों पर एक्ट्रेस कंगना रनौत का 2 टूक जवाब। कांग्रेस ने आपको 51 बार गालियां दी। कर्नाटक में पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी। कहा आपने ये नहीं बताया कि कर्नाटक के लिए आपने क्या किया। दिल्ली में एयर पोल्यूशन पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। बीते 6 साल में 30% हुआ कम। लुधियाना गैस कांड मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख, प्रभावितों को मिलेंगे 50-50 हजार। केंद्र सरकार ने किया ऐलान। राजस्थान में बनेगी कांग्रेस की सरकार जिसको कोई नहीं रोक सकता। करौली धौलपुर से बीजेपी सांसद मनोज राजौरी की फिसली जुबान। दिल्ली, एनसीआर और यूपी में अगले 5 दिनों तक आंधी बारिश का अलर्ट। पहाड़ों पर होगी बर्फबारी। मौसम विभाग ने जताई संभावना। बिहार में लालू यादव की हो चुकी एंट्री। नीतीश कुमार बन गए हैं डम्मी सीएम। बीजेपी ने साधा निशाना। अपने धर्म का प्रचार करना गैर कानूनी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार। बंगाल में हिंदुओं पर जानबूझकर हो रहे हमले। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। इलॉन मस्क ने ट्विटर कर्मियों को दिया बड़ा झटका। पेरेंटल लीव्स को 140 दिन से घटाकर किया सिर्फ 14 दिन।
राजस्थान में भी होगी जातिगत जनगणना, नए समीकरण साधने में जुटे गहलोत, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी। देशद्रोह कानून में बदलाव के लिए मानसून सत्र में प्रस्ताव लाएगी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट से कहा अंतिम चरण में समीक्षा। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की हुई संसद सदस्यता खत्म, गैंगस्टर एक्ट में हुई है 4 साल की सजा। पोस्टर लगाने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता, एकनाथ शिंदे ने एमवीए को बताया 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अब 6 महीने का इंतजार जरूरी नहीं। फिर हुई पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, मैसूर में रोड शो के दौरान महिलाओं ने फूलों के साथ फेंका मोबाइल। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली से जेल में मिलने पर बिन होटल रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी के भी मिले सबूत। केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 14 मोबाइल मैसेंजर एप्स किए ब्लॉक, कश्मीर में आतंकवादियों को मिलते थे पाकिस्तान से मैसेज। सुप्रीम कोर्ट दे सकती है तलाक आदेश, 6 महीने की कानूनी बाध्यता भी जरूरी नहीं, 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया अहम फैसला। पीएम मोदी केवल अपना महिमा मंडल करते हैं, सीएम बोमई तक का नहीं लेते नाम, कर्नाटक में राहुल गांधी ने किया कटाक्ष। शराब पीने वाले पुलिस कर्मियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देगी सरकार, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया ऐलान। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस पर दी बधाई। माइक्रोसॉफ्ट ने दिया बड़ा झटका, अब नहीं बनाएगी माउस, कीबोर्ड, वेबकैम जैसी पीसी एसेसरीज। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से 186 भारतीयों का एक और विमान पहुंचा स्वदेश। पश्चिमी देशों को खुश करने में लगे रहेंगे तो चीन से बिगड़ेंगे रिश्ते, पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी का सीक्रेट लेटर हुआ लीक। झारखंड में बारिश बनी आफत, आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। स्टार प्लस के नए शो तितली का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज, शो से व्यूअर्स को मिलने वाला है ट्विस्टेड लव स्टोरी का मजा। पहलवानों को अनुशासनहीनता बताने वाली आईओए अध्यक्ष पीटी उषा खुद भी तोड़ चुकी है नियम, 1988 के ओलंपिक में देश को किया था शर्मसार। महाराष्ट्र पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 38 लाख रुपए के 3 इनामी नक्सली ढेर, दलम कमांडर भी शामिल। फिल्म द केरल स्टोरी के नैरेटिव को देख भड़के कांग्रेस सांसद शशि थरूर, बोले ये आपकी स्टोरी हो सकती है, हमारी नहीं। बंगाल दौरे पर आएंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, 9 मई को टैगोर जयंती समारोह में होंगे शामिल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर कार्रवाई का संकट, चार्जशीट में पीएम मोदी के पिता के खिलाफ अभद्र बयान देने पर माना दोषी। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4,282 केस आए सामने, संक्रमण से 14 मरीजों की मौत, एक्टिव केस 47,000 के पार। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की बिगड़ी तबीयत, सीने में जकड़न के कारण एम्स में कराया भर्ती। झारखंड के एक स्कूल से 10 लड़कियों ने जेईई मेंस किया क्वालिफाई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दी बधाई। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस ने आपको 51 बार गालियां दी, कर्नाटक में पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी का आपने ये नहीं बताया कि प्रदेश के लिए क्या किया। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के तुमकुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी कर्नाटक आते हैं लेकिन सिर्फ अपनी बात करते हैं। मोदी जी बताइए आपने पिछले 3 साल में कर्नाटक के लिए क्या किया और राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए क्या करेंगे। ये चुनाव आपके बारे में नहीं, कर्नाटक के भविष्य के बारे में है। आप कहते हैं कांग्रेस ने आपको 51 बार गाली दी, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि आपने कर्नाटक के लिए क्या किया। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक के लोगों के पास बहुत कुछ है, बीजेपी को राज्य को बर्बाद नहीं करने देंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक नया बीजेपी बोगस मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें उनके 2018 के घोषणा पत्र के 90% वादों को पूरा करने में विफलता को देखते हुए विश्वसनीयता की कमी है। उन्होंने कहा कि अमूल बनाम नंदिनी विवाद से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी बीपीएल परिवारों को आधा लीटर दूध मुफ्त देने की पेशकश कर रही है। इसके अलावा कर्नाटक की जनता से उन्होंने भी वादा किया। राहुल गांधी ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति माह और गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, अन्न भाग्य योजना के तहत परिवार के हर सदस्य को 100 किलो चावल और युवा निधि योजना के तहत 2 साल तक ग्रेजुएट को 3,000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया है।
मुफ्त सिलेंडर, ब्याज मुफ्त लोन, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कर्नाटक में बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में जेपी नड्डा ने किए कई वादे। जी हां, कर्नाटक में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। इस चुनावी अखाड़े में बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बेंगलुरु में पार्टी दफ्तर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। बीजेपी इसे विजन डॉक्यूमेंट कर रही है, जिसकी थीम है प्रजा ध्वनि यानी जनता की आवाज। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। इसके साथ ही बीजेपी ने बीपीएल कार्ड धारकों को 1 साल में 3 फ्री कुकिंग गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। बीजेपी के घोषणा पत्र की प्रमुख बातें। कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। घोषणा पत्र में कृषि पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। किसान इंश्योरेंस, बीज खरीद के लिए 10,000 की मदद जैसे कई वादे किए गए हैं। किसानों के लिए एग्रो फंड के नाम से इमरजेंसी फंड दिया जाएगा। गरीब कल्याण योजना के तहत शहर में 5 लाख गरीबों को घर और ग्रामीण इलाकों के 100 लाख गरीबों को घर मिलेगा। सभी वार्ड में अटल आहार केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा बीपीएल को रोज आधा लीटर नंदिनी दूध और 10 किलो चावल दिया जाएगा। वहीं बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में दलित आदिवासी महिलाओं के लिए ओनेक ओबावा सामाजिक न्याय निधि योजना का वादा किया है।